दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजप्रीत और स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास रहेगी वह रहेगी स्वतंत्रता के उपरांत भारत में पुस्तकालयों का विकास, डेवलपमेंट इन इंडिया, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद में भारत में पुस्तकालयों का विकास, यह हमारा जो चौथी इकाई है VMU कोटा BLS 0 फर्स्ट बुक के जो 3 लेसन थे हमने पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज का यह चौथा लेसन है जिसके अंतर्गत हम पुस्तकालय के विकास के अर्थ से अवगत होंगे। पुस्तकालय विकास के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं और भारत में पुस्तकालय विकास के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। भारत में पुस्तकालय विकास की झांकी पर सोच करके उसे परिचित कराना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुस्तकालय विकास से तात्पर्य, पुस्तकालय विकास के लिए पूर्व अपेक्षित अनिवार्यताएं, भारत में पुस्तकालय विकास में बाधाएं, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास कैसे हुआ, पुस्तकालय विकास के लिए कौन कौन सी समितियां बनाएगी, पुस्तकालयों का प्रशिक्षण तथा साहित्य, पुस्तकालय संघ, पुस्तकालय अधिनियम, शैक्षणिक पुस्तकालय, फिर विशिष्ट पुस्तकालय, फिर प्रलेखन और विशिष्ट पुस्तकालय सेवाएं, फिर भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, पुस्तकालय विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, सर्वव्यापी पुस्तकालय सेवा, वर्तमान स्थिति, फिर इसका निष्कर्ष, फिर सारांश और अभ्यास प्रश्न। पहला टॉपिक है कि पुस्तकालय विकास से तात्पर्य क्या है। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य ऐसे प्रयास एवं गतिविधियों से है जिसके द्वारा जन साधारण के उपयोग पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप जन पुस्तकालय का घना और परस्पर संबंध स्थापित किया जा सके। अर्थात जो पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य वह है कि जन संसाधन के उपयोग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनमें एक तंत्र स्थापित किया जा सके। जबकि पुस्तकालय विकास से तात्पर्य इस परिवर्तनशील काल में स्थान स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को स्थापित कर नए विकास क्रम को दर्शाना है। अर्थात जो पुस्तकालय विकास से तात्पर्य वह है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को स्थापित कर नए विकास क्रम को दर्शाना है। अर्थात समय के अनुरूप ही अनेक स्थानों पर पुस्तकालयों स्थापित करने चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है पुस्तकालयों का नियोजित विकास। पुस्तकालय विकास को पुस्तकालय आंदोलन का प्रथम पक्ष माना जाता है। पुस्तकालय विकास को पुस्तकालय आंदोलन का प्रथम पक्ष माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से पुस्तकालय विकास और पुस्तकालय आंदोलन को परस्पर प्राय माना जाता है, अर्थात दोनों को एक ही माना जाता है। भारत में पुस्तकालयों का विकास का शुभारंभ सन 1910 में जो महाराजा सियाजी गायकवाड़ थे, बड़ौदा के नरेश थे, उनके द्वारा किया जाता है भारत में पुस्तकालयों का विकास। और उन्होंने डब्ल्यू बॉर्डर को जो कि अमेरिका के थे उन्होंने अपने राज्य बड़ौदा में बुलाया था 1911 के अंदर। पुस्तकालय विकास के लिए पूर्व अपेक्षित अनिवार्य थे सब प्रकार की उत्तम श्रेणी की सस्ती पुस्तकों का तीव्र गति से प्रकाशन और ज्ञान प्राप्ति में जन तंत्रात्मक भावना के प्रति सामाजिक जागृति का अस्तित्व में आना। भारत में पुस्तकालय विकास में कौन कौन सी बातें हैं। पहला तो है साक्षरता का अभाव, अर्थात लोग इतने साक्षर नहीं हैं जिससे वे पुस्तकालय की मांग कर सकें। अभी भी देश की 40% जनसंख्या साक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में जन साधारण की ओर से पुस्तकालय मांग करना संभव नहीं है। दूसरा है निर्धनता। अभी इस देश में जीवन की 3 आधार आवश्यकताएं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की संपूर्ति ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। अर्थात फिलहाल सरकार में जो जीवन की 3 आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान उसको ही काम कर रही है। इस स्थिति में जो वांछित पुस्तकालय है उनको स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। तीसरा है जो वादा थी वह थी जनसंख्या का बिखराव, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। भारत की 70% जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में
और पूर्व में हेलमेट्स में निवास करती है। इनमें पुस्तकालय सेवा केवल चंद पुस्तकालयों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है, जो अत्यंत महंगा साधन है। चौथी है स्त्रियों की सामाजिक दशा। आज भी भारत के अधिकांश भाग में स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना आवश्यक आज भी भारत के अधिकांश भागों में स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना अनावश्यक समझा जाता है। अभी भी प्रथा का प्रचलन है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी माना जाता है। अंततः आदि के लगभग जनता को ग्रंथों तथा पुस्तकालय की कोई आवश्यकता अनुभव ही नहीं की जाती, जिसके कारण पुस्तकालयों का विकास नहीं हो रहा। पांचवा है विद्यार्जन की रूढ़िवादी परंपरा, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्राचीन परंपरा वही चली आ रही है। प्राचीन काल में पठन पाठन पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार माना जाता था। इसके अतिरिक्त विद्या कंठ की लोकोक्ति ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का जनतात्मक भावना का विकास नहीं हो सका। छठा है पुस्तकों, विशेष रूप से भारतीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का अभाव। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय चेतना का अभाव। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों में नई नई पुस्तकें पढ़ने का चाव नहीं है। शिक्षित लोग पुस्तकालय सेवा के अभाव को अनुभव नहीं करते और न ही उनकी स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास करते हैं। अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी पुस्तकालय की मांग नहीं करते और ना ही उनमें नई नई पुस्तकें पढ़ने की इच्छा है, जिसके कारण भारत में पुस्तकालय का विकास नहीं हो रहा है। चौथा, अभिप्रेरणा का अभाव। जन साधारण में किसी भी जन कल्याण की कार्य के प्रति रुचि नहीं है। पुस्तकालय विकास के लिए प्रेरणा का अभाव है। नौवां है शासकीय पहल तथा पुस्तकालय अधिनियम का अभाव। भारत में शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारी पुस्तकालय विकास के प्रति तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसी कारण आज भारत में अनेक राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। भारत के अंदर सिर्फ 19 राज्यों में ही भारत में सिर्फ 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, जिसके अंदर सर्वप्रथम हुआ था तमिलनाडु अर्थात मद्रास राज्य में, तमिलनाडु के अंदर 1948 में, और राजस्थान में हुआ है राजस्थान के अंदर 2006 में। राजस्थान के अंदर 2006 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। तो ये 9 पॉइंट थे जो भारत में पुस्तकालय के विकास में बाधा है। साक्षरता का अभाव, निर्धनता, जनसंख्या का गिराव, स्त्रियों की समाज की दशा, विद्यार्जन की रूढ़िवादी परंपरा, पुस्तकों विशेष रूप से भारतीय भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का अभाव है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों का माध्यम अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना है। साथ में पुस्तकालय चेतना, अभिप्रेरणा और शासकीय पहल तथा पुस्तकालय अधिनियम। नेक्स्ट है बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों का विकास। बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ कि बड़ौदा के नरेश थे, महाराजा थे वहाँ के सियाजीराव गायकवाड़, जिन्हें पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय विकास का श्रीगणेश सन 1910 में माना जाता है, जहाँ जब तत्कालीन बड़ौदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने अपनी रियासत बड़ौदा में अमेरिकन ग्रंथालय डब्ल्यू ए वार्डन, जो कि मैगलुई के शिष्य थे, अमेरिका से आए थे, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने बुलाया था अपने राज्य बड़ौदा में पुस्तकालयों के विकास के लिए। वार्डन के माध्यम से उनके 3 वर्ष के कार्यकाल में अपने पूरे राज्य में जन पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की। पुस्तकालय विकास के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात स्वतंत्रता के बाद में पुस्तकालय विकास के लिए निम्नलिखित समितियां नियुक्त की। पहली है पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। इसे पुस्तकालय सलाहकार समिति भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे के.पी. सिन्हा। यह समिति बनाई थी सन 1957 के अंदर। भारत सरकार विद्यमान पुस्तकालयों के सर्वेक्षण तथा समस्त देश में पुस्तकालय योजनाओं के विकास के लिए सन 1957 में किसकी अध्यक्षता में? के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई।
जिसने 12 नवंबर 1958 में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट पेश की 12 नवंबर 1958 में। इसकी प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार है। कौन सी पहला है, भारत के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्राप्त होनी चाहिए, ये के.पी. सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। दूसरा था, देश की पुस्तकालय संरचना में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय, 3 राष्ट्रीय ग्रंथ निक्षेपागार, राज्यों में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ब्लॉक पुस्तकालय तथा पंचायत पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए थी। के.पी. सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, 3 राष्ट्रीय जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी वह होनी चाहिए, राज्यों के अंदर राज्य केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, मंडल पुस्तकालय होना चाहिए, नगरों के अंदर पुस्तकालय होने चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय होना चाहिए और पंचायत स्तर पर भी पुस्तकालय होने चाहिए। राज्य सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र समाज शिक्षा तथा पुस्तकालय संचालन की स्थापना होनी चाहिए। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का ग्रंथालय पुस्तकालय विभाग का प्रमुख तकनीकी सलाहकार होना चाहिए। राज्य में पुस्तकालय संघ होना चाहिए जो समय अनुसार वर्कशॉप, सेमिनार, पुस्तकालय प्रदर्शनी का आयोजन कर सके। ये अनुशंसा की थी पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने, जिसकी स्थापना 1957 उनके अंदर अध्यक्ष थे के.पी. सिन्हा। रिपोर्ट आई 12 नवंबर 1958 के अंदर। ये जो 7 पॉइंट है इसमें जो 6 पॉइंट है ये बताए हैं। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, यूजीसी समिति। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका पूरा नाम है यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस समिति की नियुक्ति भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रंगनाथन की अध्यक्षता में सन 1958 में की गई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में 1958 में की गई। यूजीसी आयोग द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और ये बनाई गई 1958 में। इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1958 में। इस समिति ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय भवन की योजना तथा निर्माण, साज सज्जा तथा उपस्कर, पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय कर्मियों का प्रशिक्षण, वेतन तथा संख्या आदि के संबंध में अपने सुझाव आयोग को प्रस्तुत किए, जिनको आयोग ने मान्य किया। अर्थात जो रंगनाथन समिति थी जो यूजीसी द्वारा गठित थी 1958 में आई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की थी। इस रिपोर्ट के अंदर पुस्तकालय भवन का निर्माण, साज सज्जा, पुस्तकालय उपस्कर, पुस्तकालय का प्रशासन, पुस्तकालय कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है, उनके वेतन है, उनकी संख्या आदि के संबंध में आयोग को अपने सुझाव दिए थे, जिसको आयोग ने मान्य भी किया था। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पर्यवेक्षण समिति। यह है यूजीसी की पर्यवेक्षण समिति। ये यूजीसी की पर्यवेक्षण समिति। आयोग द्वारा इस समिति की नियुक्ति भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में कब जुलाई 1961 में की गई थी। यूजीसी समिति वो भी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1958 में बनाई गई, और यह पर्यवेक्षण समिति है, इसके भी अध्यक्ष भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। यह बनाई गई थी जुलाई 1961 में, और सन 1965 में इसने अपना प्रतिवेदन लाइब्रेरी साइंस इंडियन यूनिवर्सिटी अर्थात भारत के भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान के नाम से प्रस्तुत किया था। कब? 1965 में। किस नाम से? लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से प्रस्तुत किया। इसने पुस्तकालय प्रशिक्षण एवं शोध के संबंध में अपने सुझाव आयोग को प्रस्तुत किए। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि जो पुस्तकालय प्रशिक्षण है एवं शोध के संबंध में बताया गया था, जिनको भी आयोग ने क्या मान्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय प्रशिक्षण तथा साहित्य प्रशिक्षण। स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण और साहित्य रचना का कार्य आरंभ हो गया था। अर्थात भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही भारत में जो पुस्तकालय प्रशिक्षण था उसका कार्य
प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जो बड़ौदा के नरेश थे सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने 1911 के अंदर ही डब्ल्यू.ए. को अपने राज्य में बुलाया था पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिए। प्रथम पुस्तकालय पाठ्यक्रम डब्ल्यू.ए. बॉर्डन द्वारा सन 1911 में आरंभ की गई थी। प्रथम पुस्तकालय पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा? डब्ल्यू.ए. बॉर्डन द्वारा सन 1911 में आरंभ की गई। उसके पश्चात ए.डी. डिक्सन द्वारा। ए.डी. डिक्सन ने कब? 1915 में कानपुर पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पहले डब्ल्यू.ए. बॉर्डन द्वारा 1911 में बड़ौदा के अंदर, उसके बाद 1915 में ए.डी. डिक्सन द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में। ए.डी. डिक्सन और डब्ल्यू.ए. बॉर्डन ये दोनों ही मेलविल ड्यूई के शिष्य थे जो अमेरिका से आए थे। परंतु प्रशिक्षण का वास्तविक इतिहास और विकास सन 1933 में आरंभ होता है। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण आरंभ किया। अर्थात सर्वप्रथम प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण किसने आरंभ किया? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कब किया? 1933 में। कहाँ पर किया? मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर। फिर सन 1937 में ही मद्रास विश्वविद्यालय में ही रंगनाथन के सतत प्रयासों से उपाधि पत्र पाठ्यचर्या आरंभ हुई। 1933 के अंदर तो प्रमाण पत्र और 1937 के अंदर उपाधि पत्र। फिर 1941 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सन 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाधि पत्र पाठ्यचर्या की स्थापना हुई। 1942 में किसके? कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाधि पत्र पाठ्यचर्या स्थापना हुई। अर्थात स्वतंत्रता से पहले एक तो है 1911 के अंदर डब्ल्यू.ए. बॉर्डन द्वारा बड़ौदा राज्य में, 1915 के अंदर ए.डी. डिक्सन द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में, फिर 1933 के अंदर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण मद्रास विश्वविद्यालय में, 1937 के अंदर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयासों से जो मद्रास विश्वविद्यालय में उपाधि पत्र, फिर 1941 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय में। यह जो 5 सन है यह है स्वतंत्रता से पहले के। फिर 1949 के अंदर जो है स्वतंत्रता के बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर उपाधि पत्र पाठ्यचर्या की स्थापना हुई। फिर है स्वतंत्रता के उपरांत पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई और अब भारत के अनेक विश्वविद्यालय लगभग 100 इस विषय में शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अर्थात स्वतंत्रता के बाद में भारत के लगभग 100 विश्वविद्यालय जो लाइब्रेरी साइंस का शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में यह 3 स्तरों पर अध्ययन करवाया जाता है। पहला है स्नातक स्तर अर्थात बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम कहते हैं BLIS। फिर है स्नातकोत्तर स्तर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम कहते हैं MLIS। फिर है MPhil इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और फिर है PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। प्रमाण पत्र और उपाधि पत्र डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण सामान्यतः राज्य संघों द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC जिसकी स्थापना भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा की गई, जिसका पूरा नाम है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसका मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर INSDOC इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। फिर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर IGLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर
एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय है कोलकाता के अंदर। इनके द्वारा अभी प्रलेखन और विशिष्ट ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किस किस के द्वारा? डीआरटीसी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा और आइजलिक के द्वारा। साहित्य। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक थी सन 1903 के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के अंग्रेज थे। पुस्तकालय टेक्स्ट है जो जे मैकफार्लेन द्वारा लिखी गई थी। अर्थात पुस्तकालय विज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक 1903 के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर थी। जिसके पुस्तकालय अध्यक्ष जो कि अंग्रेज थे, एक अंग्रेज पुस्तकालय अध्यक्ष थे जिसका नाम था जे मैकफार्लेन, उनके द्वारा लिखी गई थी। कब? 1903 में। फिर उसके बाद में सन 1913 में BH मेहता ने अपनी पुस्तक हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन सूरत से किया। सूरत जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ से किया। कब? सन 1913 में BH मेहता ने, जिनकी पुस्तक का नाम था हिट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय के अमेरिकन ग्रंथालय AD डिक्सन द्वारा कृत पुस्तक सन 1916 में पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर के नाम से प्रकाशित की गई। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर कब आई? 1916 में। किनके द्वारा? AD डिक्सन द्वारा, जो कि अमेरिकी ग्रंथालय थे पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर। BC विक्री के अनुसार BC विक्री ने कहा है कि भारत के अंदर रचित पुस्तकालय विज्ञान साहित्य अनूठा है, जिसकी तुलना संसार के किसी अन्य देश में रचित पुस्तकालय विज्ञान साहित्य से नहीं की जा सकती। जबकि अधिकांश अंग्रेजी और अमेरिकन पाठ्य ग्रंथ इसका वर्णन करके संतुष्ट हो जाते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान है। भारतीय रचनाएं लगभग पूर्णतः पुस्तकालय विज्ञान क्या होनी चाहिए से संबंधित है। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना का श्रेय लगभग पूर्णतः एक व्यक्ति डॉक्टर सयाजी रामामृत रंगनाथन की दृष्टि तथा अथक परिश्रम का परिणाम है। अर्थात जो अंग्रेजी और अमेरिकन पाठ्य ग्रंथ है वे सिर्फ इसका वर्णन करके संतुष्ट हो जाते हैं कि पुस्तकालय एक विज्ञान है। जबकि भारत के अंदर जो पुस्तकालय विज्ञान क्या होनी चाहिए इससे संबंधित है और इसके ग्रंथों की रचना का श्रेय वो एक ही व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर सयाजी रामामृत रंगनाथन अर्थात डॉक्टर SR रंगनाथन, जिसमें बाद में पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पुस्तकालय विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। उनके ही अथक प्रयासों का परिणाम है। आपने पुस्तकालय विज्ञान को सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्तर प्रदान किया है। आपका सर्वप्रथम अमर ग्रंथ था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि सन 1931 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1931 के अंदर और जिसका प्रतिपादन हुआ था सन 1928 में। आपके अन्य ग्रंथ, अन्य किताबों में सन 1933 में आई थी कॉलर क्लासिफिकेशन। कॉलर क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया था 1933 के अंदर। अब तक इसके 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पहला 1933 के अंदर, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पाँचवा 1957, छठा 1960, छठा रीप्रिंट 1963 जो वर्तमान के अंदर लाइब्रेरी के अंदर चल रहा है, और सातवां है 1987 के अंदर। और उसके बाद में आया था सन 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बुक सन 1934 में आई थी, जिसके 5 संस्करण आ चुके हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है आपके द्वारा रचित अथवा संपादित लगभग 60 अन्य ग्रंथ और लगभग 1000 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य भारतीय विद्वानों ने भी आंग्ल भाषा तथा भारतीय भाषाओं में पुस्तकालय विज्ञान पर ग्रंथों की रचना की है। अर्थात भारत के अंदर जो अन्य विद्वान थे पुस्तकालय से संबंधित, उन्होंने भी आंग्ल भाषा तथा भारतीय भाषा में पुस्तकें लिखी हैं। ग्रंथ संदर्भ सूचियाँ, बिब्लियोग्राफी तथा अनुक्रम का भी संकलन किया गया।
ग्रंथों के अतिरिक्त भारत से आंग्ल और भारतीय भाषाओं में अवधि के प्रकाशन पीरियोडिकल में प्रकाशन किया गया, जिसकी संख्या 25 से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय संघ। पुस्तकालय संघ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने ये 6 पॉइंट पढ़े हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार हम जो BLS 05 है या VMU कोटा की जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित बुकें हैं, उन सभी बुकों को इसी यूट्यूब पर एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पुस्तकालय संघ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।